हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पे। यह भारतीय प्राचीन इतिहास का दूसरा एमसीक्यू वीडियो है। पहले वीडियो में हमने देखा था सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में और अब देखेंगे वैदिक सभ्यता के बारे में। वैदिक सभ्यता जो दो भागों में विभक्त किया जा सकता है, इसको एक पूर्व वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल। पूर्व वैदिक काल का ईस्वी है 1500 से 1000 ईसा पूर्व और उत्तर वैदिक का 1000 से 600 ईसा पूर्व। तो वैदिक सभ्यता के निर्माता कहाँ से भारत आए थे, यह प्रश्न भी रिपीट होता है कई बार। किसके अनुसार वैदिक सभ्यता के निर्माता तिब्बत से भारत आए थे? देखिए ऑप्शन है दयानंद सरस्वती, बाल गंगाधर तिलक, संपूर्णानंद और मैक्स मुलर। सभी किसी का अपना अपना अलग राय है, लेकिन तिब्बत वाला राय जो है किसका है? स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने कहा था कि आर्य जो है वैदिक सभ्यता के निर्माता वे तिब्बत से भारत आए थे। और बाल गंगाधर तिलक जी के अनुसार आर्कटिक उत्तरी ध्रुव से आर्य भारत में आए थे। और संपूर्णानंद इन्होंने कहा है कि अल्पस पर्वत यूरेशिया से आर्य भारत आए थे। और मैक्स मुलर के अनुसार आर्य मध्य एशिया से भारत आए थे। तो इससे 4 क्वेश्चन बन जाते हैं, चारों इंपॉर्टेंट है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट सवाल का। दूसरा है ऋग्वेद में सबसे अंत में जोड़ा गया मंडल है। तो ऋग्वेद जिसे पूर्व वैदिक काल के अंतर्गत आता है ऋग्वेद काल। इसमें ऑप्शन है पहला 10वां, पहला 7वां, 7वां, 10वां। तो देखिए पहला और 10वां मंडल, टोटल 10 मंडल है ऋग्वेद में। इसमें पहला और 10वां मंडल सबसे अंत में जोड़ा गया है। देखते हैं अगला सवाल। विश्वामित्र द्वारा रचित गायत्री मंत्र का वर्णन ऋग्वेद के किस मंडल में है? यह सवाल भी बहुत ही बार रिपीट होता है। तो इसका सही आंसर है तीसरे मंडल में गायत्री मंत्र का उल्लेख मिलेगा आपको ऋग्वेद में। अगला सवाल देख लेते हैं चौथा। मूर्ति पूजा का उल्लेख किस वेद में नहीं मिलता है? तो मूर्ति पूजा का उल्लेख सिर्फ और सिर्फ ऋग्वेद में ही नहीं मिलता है। ऋग्वेदिक काल में ही मूर्ति पूजा का उल्लेख नहीं है। बाकी सभी में मूर्ति पूजा के साक्ष्य आपको मिलेंगे तीनों वेद में। और अगला सवाल है लोहे की खोज उत्तर वैदिक काल में कब हुई? देखिए पूर्व वैदिक काल में जो ऋग्वैदिक काल है उसमें लोहे की खोज नहीं हुई थी, इसलिए उस समय व्यवसाय उनका प्रमुख था। पशुपालन, कृषि बहुत कम मात्रा में होती थी क्योंकि लोहे की अनुपस्थिति थी। जैसे ही 1000 ईसा पूर्व में लोहे की खोज होती है तो कृषि साधनों का मात्रा बढ़ जाता है, जिससे कृषि के जो उपकरण बनाए जाते हैं वे लोहे से ही ज्यादातर बनाए जाते हैं। तो जैसे ही लोहे की खोज होती है तो उपकरण अधिक बनते हैं, तो कृषि मुख्य व्यवसाय हो जाता है लोगों का। और पशुपालन में थोड़ी कमी आ जाती है। तुलना करें तो नहीं तो रहता दोनों ही है, पर कंपेयर करें तो कृषि ज्यादा हो जाता है उत्तर वैदिक काल में, और पूर्व वैदिक काल में पशुपालन ज्यादा होता था। तो इसका सही आंसर है 1000 ईसा पूर्व में लोहे की खोज हुई थी उत्तर वैदिक काल में। अगला सवाल है छठवां। वैदिक काल में झेलम नदी को कहा जाता था। देखिए वैदिक सभ्यता से यही क्वेश्चन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि प्राचीन नाम है सभी नदियों के, तो उसमें किस नदी को क्या कहा जाता था, इसे याद रखना बहुत ही जरूरी है। तो झेलम नदी को कहा जाता था वितस्तता। आपने पढ़ा होगा झेलम वितस्तता का युद्ध या फिर हाइडेस्पिस युद्ध पोरस और सिकंदर के बीच में हुआ था लगभग 326-27 ईसा पूर्व के आसपास। तो झेलम नदी को वितस्तता कहा जाता था वैदिक काल। चलिए देखते हैं अगला सवाल सातवां है। अथर्ववेद का आरण्यक है। यह सवाल भी कई बार रिपीट हुआ है क्योंकि यह बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। एक्चुअली अथर्ववेद ही एक ऐसा वेद है जिसका कोई आरण्यक नहीं है। इसका सही आंसर है इनमें से कोई नहीं। बाकी हर किसी के आपको आरण्यक मिल जाएंगे हर सभी वेद में, बस एक है अथर्ववेद जिसका कोई आरण्यक नहीं है। चलिए देखते हैं आठवां सवाल। वैदिक काल में राजा की सहायता के लिए अधिकारी कहलाते थे। तो वैदिक काल में राजा की सहायता के लिए जो अधिकारी नियुक्त किए जाते थे वे रत्नीन कहलाते थे। यह भी रिपीटेड क्वेश्चन है, कई बार रिपीट हो चुका है भूतपूर्व सभी एग्जामों में, इससे पहले जो आयोजित हुए हैं। ऋग्वेद के ऋचाओं को पढ़ने वाले ऋषि को कहते हैं। देखिए 9वां सवाल है। ऋग्वेद के ऋचाओं को पढ़ने वाले ऋषि को कहते हैं, तो इसका ऑप्शन है होत्री। देखिए सभी का याद करना पड़ेगा आपको, 4 वेद है सभी के। यजुर्वेद का अधर्यु, इस तरीके से ऋग्वेद का होत्री है।
ऐसा वेद जो गद्य एवं पद्य दोनों में है। यह भी रिपीटेड सवाल है, कई बार रिपीट होता है। तो यजुर्वेद ही ऐसा वेद है जो गद्य एवं पद्य दोनों में है। और सामवेद को भारतीय संगीत का जनक कहा जाता है, और ऋग्वेद सबसे प्राचीन वेद है, और अथर्ववेद सबसे नवीनतम वेद है। अथर्वा ऋषि द्वारा रचित है, इसलिए इसे अथर्ववेद कहा जाता है। आप भारत के इतिहास से एक वीडियो क्रम से अपलोड किए जा रहे हैं। चाहे तो आप हमारी वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। धन्यवाद।